प्रकृति कर्म की भाषा समझती है। आपने अच्छा किया है तो अच्छा देगी, बुरा किया है तो बुरा देगी। जितना आपके खाते में है वो सारा ले जाओ, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भरत जी की तपश्चर्या, उनका मुमुक्षुत्व, उनका तप प्रारंभ रहा यथावत, उनका तप तीव्र होता जा रहा था, कठिन होता जा रहा था, निष्काम निष्कलुष निर्दोष तप। और उसके बाद वो तप कैसा चल रहा है, जनक ने परीक्षा ली, वशिष्ठ ने परीक्षा ली, राम ने खराव दिया। अभी एक महापुरुष का आगमन बाकी था, हनुमान जी का भरत के जीवन में। हनुमान जी आए, हनुमान जी की भरत से 2 बार भेंट हुई। पहली बार हनुमान जी संजीवनी का पर्वत लेकर जा रहे थे, संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर जा रहे थे। रास्ते में अयोध्या पड़ी, कौन इतना बड़ा पहाड़ लेकर जा रहा है, अयोध्या के मार्ग से कहाँ पटक दे। उन्होंने एक बाण मारा, ये भरत का बाण था। हनुमान जी जैसा महाबली उस बाण का प्रहार नहीं सहन कर सका, क्योंकि वो केवल बाण नहीं था, उस बाण में भरत का तप था, भरत का संकल्प था। तपस्वी का संकल्प ही सब कुछ होता है। तप तीव्र हो जाए तो सृष्टि में हलचलें मच जाती हैं। तप की बड़ी महिमा है। राम राम स्मरण करते हुए हनुमान जी मूर्छित होकर भूमि पर आ गिरे। भरत दौड़े कि ये क्या हो गया, राम नाम का स्मरण करने वाला कौन है, हमने किस पर बाण चला दिया। बहुत बार जगाया उन्होंने हनुमान जी को, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं टूटी। भरत जी ने सोचा ये हमसे क्या अपराध हो गया, जिन कर्मों ने मुझे राम से विमुख किया, राम से दूर किया, उसने ये फिर से दुख तकलीफ मेरे सामने ला दी। हे भगवान, हे विधाता, अगर मेरे मन वचन और कर्म में राम के प्रति सच्चा प्रेम हो, अगर मुझ पर राम अनुकूल हो, तो ये बानर जल्दी ठीक हो जाए, तुरंत इसकी मूर्छा दूर हो। और ऐसा जब भरत के मन में संकल्प आया, जब विचार आया, तो हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी देखा कि ये कौन है भाई, मैं कहाँ आ गया, क्योंकि भरत का वेश, भरत का रंग रूप बिल्कुल श्री राम जैसा था। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पहुँच गया लंका, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम ही खड़े हो मेरे सामने। तब भरत ने परिचय दिया कि मैं राम नहीं हूँ, मैं भरत हूँ, उनका छोटा भाई। और फिर उन्होंने कुशल पूछा भरत के बारे में। हनुमान जी ने सुना था कि भरत कैसे रहते हैं, किस तरह से तपस्या करते हैं, कैसी उनकी भक्ति है, कैसा उनका प्रेम है। और आज उन्होंने ये सब देख लिया कि जो कुछ कहा जा रहा है वो झूठ नहीं है। भरत का मुमुक्षुत्व सच्चा है, भरत का राम प्रेम सच्चा है, भरत के हृदय में भगवान की भक्ति सच्ची है। भरत के हृदय में वो सब कुछ है जो उन्हें राम से मिलाने के लिए पर्याप्त है। जब कुशल पूछी तब हनुमान जी ने सब बतला दी, कैसे कैसे वन में क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरह से माता सीता लंका में, सारी बात उन्होंने सुना दी। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, मेरे बाण पर बैठकर चले जाओ, मैं तुम्हें लंका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने सोचा कि बाण पर बैठकर कैसे जाऊंगा मैं तो वैसे ही भारी हूँ, ये पहाड़ भी भारी है और बाण तो छोटा सा है, ये कैसे ले जाएगा। उन्होंने सोचा कि ये बाण नहीं है, ये भरत का तप है, अमोघ तप, बाण नहीं पहुंचाएगा मुझे लंका, भरत का तप मुझे पहुंचाएगा लंका। और ऐसा सोच करके भरत के तप का प्रभाव देखा हनुमान ने कि भरत के बारे में जो कहा जाता है वो सच्चा है। जिस तप की चर्चा हो रही है भरत की चारों तरफ, वो भरत में बात है, वो प्रभाव है। हनुमान जी ने अनुभव किया उस बाण से भरत के तप का प्रभाव। जिस बाण से गिर करके वो मूर्छित हुए, रुद्रावतार हनुमान, वो सामान्य तप नहीं होगा। जिसके संकल्प ने हनुमान पर आघात किया और 14 वर्ष की अवधि के बाद हनुमान दूसरी बार आए उस मुमुक्षुत्व की परीक्षा के लिए। जब भरत का तप शिखर पर पहुंचा 14 वर्ष के बाद, श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि अब की बार हनुमान बनकर मत जाना भाई, ब्राह्मण बालक यानी बटुक ब्रह्मचारी बनकर जाना। क्यों, देख लेना अगर थोड़ा सा भी मन भरत का अयोध्या में रमा हो, भरत तनिक सा भी अयोध्या का राज्य पाना चाहे, भरत के मन में तनिक सी भी संसार की लौकिक और अलौकिक उपलब्धियों की बात अगर आ गई हो तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने देखा कि भरत के मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। भरत का तप अविराम, भरत की भक्ति निर्दोष, भरत की मानसिकता, उनके विचार, उनका प्रेम निष्कलुष। देखा उन्होंने कि भरत की दशा क्या थी। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आयु गयु जनुपोत। भरत को तो यथावत विरह था, भरत के मन में राम मिलन की अभिप्सा अति तीव्र थी।
हनुमान जी पहुँचे और देखा भरत का अभिप्सा, भरत का समर्पण, भरत का निवेदन कम नहीं हुआ था बल्कि बढ़ रहा। इन 14 वर्षों में निरंतर बढ़ा था। इन 14 वर्षों में उसमें कोई भी कमी नहीं आई, तनिक सी भी नहीं। इन 14 वर्षों में तपश्चर्या का तेज बढ़ा था। इन 14 वर्षों में उनके मन में न तो संसार की कामना जगी थी और न किसी अन्य लोक की कामना, न स्वर्ग की कामना। उनके मन में केवल और केवल राम प्रेम ही था, सिर्फ राम प्रेम था। बहुत कठिन होता है ये सब।